आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद ध्रुव शर्मा आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या 1857 की क्रांति पर। आधुनिक भारत को लेकर आज हम चल रहे हैं। इसमें बात होगी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके कई कारण थे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष क्यों हुआ। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला मुख्य कारण था इसका राजनीतिक कारण। कौन सा कारण था? राजनीतिक कारण। इसका दूसरा कारण था धार्मिक कारण। कौन सा कारण था दूसरा? धार्मिक कारण। तीसरा कारण सामाजिक कारण। तीसरा सामाजिक। चौथा कारण था इसका सामाजिक कारण हो गया। इसका परिणाम क्या निकला? क्या निकला? परिणाम। सॉरी, इसका परिणाम क्या निकल के आया वो भी बहुत बड़ा मुख्य कारण था। हम बात करेंगे परिणाम क्या निकला, उसका उद्देश्य क्या था इसका। इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं शुरुआत से राजनीतिक कारण। 1857 की ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण कोई नहीं अत्याचार इसे सैनिक विद्रोह बताते हैं, कोई एक सुसंगठित विद्रोह बनाते हैं, उस तरीके से किया गया विद्रोह बताते हैं, कोई भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कर रहा है। बीडी सावरकर ने कहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्र या 1857 की क्रांति थी, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहलाती है। ये बीडी सावरकर का कहना है। तो हाँ, प्रमुख कारण राजनीतिक कारण। हम पहले बात करेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या हुआ था? लॉर्ड डाल्टन 1857 की 1857 की बात है। यहाँ के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। कौन गवर्नर था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से पहले ये भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इससे पहले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई थी। कौन सी नीति थी? हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प की नीति। हड़प नीति जिसे अंग्रेजी बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति। तो इसका प्रमुख कारण था कि ये सारे इसके बहुत सारे कारण थे। हाँ, तो राजनीतिक कारण को हम चर्चा कर रहे थे। तो इसका प्रमुख कारण था कि वो भारतीयों को मतलब अपने बराबर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। उन पर इतने सारे अत्याचार ढाए जा रहे थे। बहुत सारे प्रमुख कारण थे इसके। तो हम इसका लेकिन इसका प्रमुख कारण था वो था धार्मिक कारण। कौन सा कारण था? धार्मिक कारण। ये 1857 में तो ये ज्वाला भड़की थी एकदम क्रांति की। उससे पहले भी इसका पृष्ठभूमि बनकर तैयार हो चुकी थी। वो थी 1824 में। 1824 में 1824 में क्या हुआ? 47वीं रेजिमेंट के जवानों ने, कौन से? 47वीं रेजिमेंट के जवानों को बर्मा जाने से इनकार कर दिया। क्योंकि उस समय बर्मा जाने का मतलब था, कौन सी रेजिमेंट थी? 47वीं रेजिमेंट। क्योंकि उस समय बर्मा जाने का मतलब था समुद्र पार करके जाना, और समुद्र पार करना भारतीयों के लिए उस समय उनका धर्म को भ्रष्ट होना था। यानी अगर वो भारतीय कोई हिंदू धर्म समुद्र पार करता है तो उसका मतलब है उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो इसके लिए जब उन्होंने मना किया गया कि वो बर्मा नहीं आएंगे, तो इसके जुर्म में उन्होंने कई लोगों को बहुत सारी सजा दी। कई लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया और कई लोगों को कठोर सजा मिली। इसके लिए क्या होगा? कठोर सजा दी गई। फिर उसके बाद अफगान युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? इसके बाद 1824 की क्रांति। मतलब 1824 में जब रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया, मना कर दिया, तो इसके बाद ये अफगान जाने का अफगान युद्ध हुआ। अफगान भेजा जा रहा था जब उनको, तो एक हमारे हिंदू सैनिक थे, उसका नाम था सीताराम। क्या नाम था उसका? अफगान युद्ध में। एक मिनट आप इसको नोट कर लीजिए ना, फिर उसके बाद मैं रखना करूंगा। तो हाँ साथियों,
इसकी ले लिया। अब बात करेंगे अफगान युद्ध के दौरान। अफगान युद्ध के दौरान तो भारतीयों को इतनी आहत हुआ, भारतीय सेना इतने आहत हुए कि ना उनके खाने पीने को सही, उन्हें खाने पीने में सही तरह से खाना नहीं दिया गया, यानी गलत तरह से उन्हें ऐसा भोजन कराया गया जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो सके। जब ऐसा भोजन कराया गया तो उसी में हमारे सैनिक थे, उनका नाम था सीताराम। कौन सैनिक थे? सीताराम। तो सीताराम जब सैनिक अफगान युद्ध में गए तो वहां से वो वापस आए तो उन्हें ना तो अपने घर में, ना अपनी बिरादरी में कोई इज्जत मिली, ना ही अपनी रेजिडेंसी यानी ना उन्हें अपने बटालियन में कोई इज्जत दी गई। जब क्या नाम था उनका? सीताराम। जो सीताराम थे, जो सैनिक थे, न इन्हें अपने घर में इज्जत मिली, न अपने परिवार में, न बिरादरी में, न ही सेना में रहकर भी इतना काम करने के बाद भी उन्हें कोई इज्जत नहीं दी गई। इस तरह हमारे ये पहली जो यहाँ से उठी थी, सैनिकों का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये दबा दी गई। इसके बाद बात आती है 1857 जनवरी का महीना। कौन सा महीना? जनवरी 1857। एक जगह है दमदम, ये पड़ती है कोलकाता। दमदम ये कहां पर पड़ती है? कोलकाता। तो कोलकाता में क्या हुआ? दमदम में यहाँ के सैनिकों ने इनफिट राइफल थी जिसमें कारतूस चलाए जाते थे, कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब कारतूसों का प्रयोग करने से इसने मना किया, दमदम के सैनिकों ने मना किया, तो क्यों मना किया? कारण ये भी तो था, क्यों मना किया? तो इसका मुख्य कारण था, ये इसलिए मना किया कि वो ये सुअर वह गाय की चर्बी से बनाए जाते थे। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं? सुअर और गाय की चर्बी से। इसलिए दमदम के सैनिकों ने मना कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे और विद्रोह किया। इसके लिए उन्हें कठोर सजा दी, यानी 10 वर्ष की सजा दी गई। 10 सालों की सजा सुनाई गई। जिन सैनिकों ने मना किया, 99 ऐसे सैनिक थे जिन्हें 10 साल की सजा हुई। उसके बाद फरवरी में क्या हुआ? पहुंचा बहरामपुर में पहुंच गए विद्रोह। बहरामपुर के बाद पहुंचे 29 मार्च। कब? 29 मार्च को, यानी बात 1857 ईस्वी की चल रही है। 29 मार्च को ये पहुंच गया बैरकपुर। बैरकपुर में एक 34वीं रेजिमेंट के जवान थे मंगल पांडे। कौन सा? 34वीं रेजिमेंट। रेजिमेंट के जवान कौन थे? उनका नाम था मंगल पांडे। जब मंगल पांडे ने क्या किया, एक अधिकारी को गोली मार दी और सर सर्जेंट की एक अधिकारी को हत्या कर दी और सर सर्जेंट को गोली मार दी। किसने गोली मार दी? सर सर्जेंट ह्यूसन। मंगल पांडे किसने गोली मारी? सर सर्जेंट ह्यूसन को मंगल पांडे ने। किसने गोली मारी? मंगल पांडे ने। तो इसके लिए इन्हें पकड़ लिया गया, वो धोखे से पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1957 को 8 अप्रैल 1957 को क्या हुआ? वो फांसी दे दी गई इन्हें। कब फांसी दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1957। इस तरह ये बहुत ही विद्रोह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब उसके बाद बेरठ पर ये विद्रोह पहुंचा। बेरठ जो अपना प्रमुख केंद्र था, मेरठ, वहां से उसकी शुरुआत होती है। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ठीक है, तो अब यहां से अपनी क्रांति या अपना आंदोलन कहां पहुंचा? मेरठ, जो प्रमुख केंद्र था इस क्रांति का। मेरठ, बात करते हैं मेरठ। मेरठ में 10 मई 1857 की 10 मई 1857 में मेरठ से जो सैनिकों का काफिला जो निकला कहां के लिए? दिल्ली के लिए। तो कितने 11 मई को क्या पहुंच गया? दिल्ली। 1857 ये काफिला, सैनिकों का काफिला कहां पहुंच गया? दिल्ली। जब सैनिकों का काफिला दिल्ली पहुंचा है
सुबह हुआ ही था, भोर हुई थी, भोर सुबह होते ही ये काफिला दिल्ली पहुंचा। तो इनके पीछे पीछे दिल्ली के हजारों युवा, हजारों लोग पीछे लग लिए और ये सब लोग कहां पहुंचे? बहादुर शाह जफर के महल में। कहां पहुंचे? ये पूरे सैनिक कहां पहुंचे? बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। जब ये बहादुर शाह के दरबार में पहुंचे तो इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय से कहा कि महाराज या सम्राट से इन्होंने बोला कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें। क्या स्वीकार करें? आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें और हम इस आंदोलन में हमें देश को एक तरह से आजाद करना है। यानी उन्हें बहुत समझाया बुझाया। तो पहले तो बहादुर शाह द्वितीय बहुत हिचकिचाए, उन्हें लगा कि अगर मैं इनका साथ दूं तो क्या ये अपने पद पर अड़िग रह पाएंगे। तो उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने हाँ कर दी और नेतृत्व की कमान संभाली, और खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया। बहादुर शाह सेकंड ने कब 1857 में खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया। क्या किया? शहंशाह हिंदुस्तान। शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर लिया और ये नेतृत्व सही दिशा में होने लगा। मतलब सभी सैनिकों को अब ये नेतृत्वकर्ता मिल चुका था जिसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि ये विद्रोह तभी सफल हो सकता है कि एक अच्छे नेतृत्व की बहुत जरूरत होती है किसी भी विद्रोह को सफल होने के लिए या किसी भी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। तो शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर लिया किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। जब बहादुर शाह द्वितीय ने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर लिया, अब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो हुआ क्या? पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी और हटके, तब इस टॉपिक अभी यहीं से दोबारा शुरुआत करेंगे कि ये तो उसके बाद कहाँ पहुंचा। इसके बाद हमारा मेरठ से कहा दिल्ली आ गया, यहाँ तक ना। और कहीं नवाब, कहीं रियासतें थी उस समय हमारे यहाँ, जैसे अवध की रियासत। कौन सी? अवध। और हमारी कानपुर, झांसी, बिहार, लखनऊ, ये सारी रियासतें थी। इसे रफ करो तो समझाऊं। ये बहुत सारी तो रियासतें चल रही थी, तो इसे रफ करते हैं, बताते हैं। तो अवध में क्या हुआ और कानपुर में क्या हुआ, झांसी में क्या हुआ, ये सब पे चर्चाएं की जाएंगी। और लखनऊ में क्या किसने कमा संभाला और क्या हुआ। तो हाँ, अवध में एक सेकंड पीछे सुना। हाँ, अवध में क्या हुआ, भारतीय रियासत थी, उनकी जमीन हड़प ली गई और बहुत ही उनके साथ सामाजिक तौर पर प्रताड़ना दी जाती। हिंदू, गोरे और काले का भेद किया जाने लगा कानपुर में, अवध में। और कानपुर में हमारे नाना साहब कौन थे? नाना साहब ने कमान संभाली। किसने? नाना साहब। अब नाना साहब का पुराना नाम, यानी नाना साहब को हम कहते हैं क्या? धौंधू पंत। क्या कहते हैं? धौंधू पंत। नाना साहब को धौंधू पंत का याद था। तो नाना साहब ने जब कानपुर में कमान संभाली, अब ये भी बहुत ही दुखी हो चुके थे, क्योंकि ये नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय, मराठा पेशवा थे हमारे बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड के उत्तराधिकारी, क्यों? दत्तक पुत्र थे। तो यही उत्तराधिकारी बनते। कौन थे ये? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र जानते हो? गोद लेना। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन? नाना साहब। जब नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे तो इन्हें उत्तराधिकारी की मांग थी, इन्होंने उत्तराधिकारी इन्हें बनाया जाए, लेकिन इन्हें पुणे से भागना पड़ा और कहां पर? कानपुर में आके रहने लगे। कानपुर में इन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। कहां पर? कानपुर में ये पेशवा घोषित हुए। कहां? कानपुर में। और आंदोलन में सक्रिय भूमिका, पेशवा घोषित करने के बाद इन्होंने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का पुराना नाम है या उनका दूसरा नाम क्या है? पुराना नाम कह सकते हैं या दूसरा नाम कह सकते हैं। तो तात्या टोपे का दूसरा नाम है आत्माराम पांडुरंग।
इन्होंने भूमिका बहुत अच्छी निभाई। तो क्या हुआ, जब महात्मा पांडुरंग या तात्या टोपे नाना साहब की मृत्यु के बाद जब ये ग्वालियर चले गए, तो ये मानसिंह जो सिंधिया था, जो मानसिंह, उसने इसे धोखा दिया और धोखे से इसकी हत्या करवा दी गई। किसकी? तात्या टोपे। किसने धोखा दिया था तात्या टोपे को? मानसिंह। ये कौन था? सिंधिया। ये मानसिंह सिंधिया परिवार से था। ये कौन सा परिवार था? सिंधिया। मानसिंह सिंधिया परिवार से मानसिंह, इसने धोखा दे दिया और इसकी हत्या करवा दी गई। इस तरह ये भी इनकी हत्या कर दी गई। अब बात आती है झांसी में ये प्रोकार था। झांसी हम बोलते हैं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो देखा क्या आप दोस्तों, जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की सारी संपत्ति को डॉक्टर ऑफ डेथ के द्वारा हड़पा जा रहा था। तो इन्होंने अंग्रेज अफसर से बात करने की कोशिश की लेकिन बहुत सारी मिन्नतें की, बहुत तरीके से बात सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अंग्रेज अफसर ने इनकी नहीं सुनी। जब किसी भी अंग्रेज अफसर ने नहीं सुनी इनकी, तो इन्होंने भी विद्रोह का ऐलान कर दिया और इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से विद्रोह किया। लेकिन उस समय क्या था, जो जमींदार लोग हुआ करते थे या पैसे वाले लोग कहा जाए, या तो वो लोग अंग्रेजों को छुपके सपोर्ट भी कर रहे थे। उधर अंग्रेजों को सपोर्ट भी किया जा रहा था, इधर हमारे सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, उधर हमारे कुछ हिंदू लोग या हमारे देश के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो आंदोलन था कमजोर पड़ रहा था। इस पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी में क्या किया? विद्रोह किया अपने सैनिकों के साथ। क्या किया? झांसी में विद्रोह किया। और बात करते हैं बिहार। अब बिहार में बात करते हैं, जगह है जगदीशपुर। बिहार में क्या है? जगदीशपुर। यहाँ के कौन थे? वीर कुंवर सिंह। इनकी उम्र 80 वर्ष थी। कितनी वर्ष? 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि इनकी सारी जमीन हड़प ली गई। इन्हें दिवालिया होने वाले थे। ये दिवालिया होने की कगार पर थे। दिवालिया होने की कगार पर खड़े थे ये। इनकी सारी जमीनें दे दी गई। इन्होंने कई बार अफसरों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने दे दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये दिवालिया होने की कगार पर थे। तो ये भी बहुत दुखी थे, मन ही मन अंदर कुंठित हो रहे थे। लेकिन इन्होंने अकेले विद्रोह करने की नहीं ठानी। जब विद्रोह स्टार्ट हुआ सैनिकों का, तो इन्होंने भी उसमें सपोर्ट किया। जब इन्होंने भी उसमें सपोर्ट किया, तो बात अब आती है लखनऊ की। लखनऊ में हमारी रानी हजरत महल। कौन? रानी हजरत महल ने विद्रोह किया। इस तरह हमारा विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। तो चलो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बता के बताऊंगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया रबर से। हाँ, तो ये सब जगह विद्रोह फैल रहे थे। तो उधर दिल्ली में एक केंद्र बिंदु बन गया था, जिसमें बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व स्वीकार किया था। बहादुर शाह द्वितीय ने तो हमारे सैनिकों के लिए केंद्र बिंदु बन गया। अब हम बात करते हैं यहाँ का रफ्तार, इसके तो ले लिया, रफ्तार कर दिया। अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली को। पुनः वापस चलते हैं, क्या हुआ दिल्ली में? उधर दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को क्या बना दिया गया? नेतृत्व बना लिया। तो एक नेतृत्व मिल गया है जो भूमिका निभा सके। तो बहादुर शाह सेकंड, कौन? बहादुर शाह द्वितीय के दो पुत्र और एक पोता होते थे। दो पुत्र और एक पोता। पहले का नाम था, ये पुत्र है, ये पुत्रों का नाम लिख रहे हैं, और एक ये पोता था। तो दो पुत्र कौन कौन से थे? एक का था मिर्जा मुगल। क्या नाम था एक का? मिर्जा मुगल। और एक बेटे का, उसके एक पुत्र का नाम था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। क्या नाम था? मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। और उसके पोते का नाम था मिर्जा अबू बकर। कौन था? मिर्जा अबू बकर। हर्षल ने इन तीनों को पकड़ लिया। हर्षल कौन था? हर्षल एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? एक
अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी था अफसर, उसने उन तीनों को पकड़ लिया और लाल किले के सामने इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कहां पर? लाल किले के सामने। जब इन्हें लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया गया, इधर विद्रोह की भूमिका अब मैं आगे कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमने इसका विद्रोह कैसे दमन होगा, कौन अधिकारी इनका कौन, मतलब हमारे विद्रोह कहाँ पर हुए थे? अवध, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, इन सब जगह पर, और हमारा बिहार, बिहार में हमने बताया था जहां वीर कुंवर सिंह, वहां पर कैसे कैसे इन विद्रोह का दमन हुआ, कौन से अधिकारी ने विद्रोह का दमन किया, कैसे कैसे, वो नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अभी यहाँ पर अभी विद्रोह के दमन की बात नहीं कर रहे, ये ऐसी विद्रोह हमारा जब इन दोनों की तीनों की हत्या कर दी गई, कहां पर? लाल किले के सामने। और बहादुर शाह द्वितीय यहां से भागकर कहां पहुंच गए? हुमायूं के मकबरे। कहां पहुंच गए? हुमायूं के मकबरे में। जब हुमायूं के मकबरे में पहुंचे, मकबरे में जाकर कहां छिप गए? यहाँ पर मकबरे में क्या हुआ? ये छिप गए। हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए तो हडसन पीछे से, हडसन वहां पहुंचा और हुमायूं के मकबरे में जाकर हमारे बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ लिया गया। जब बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ लिया जाता है तो क्या होता है, जो हडसन था बहुत अच्छा शायर था, शायरी का बहुत अच्छी शायरियां कहा करता, तो इसलिए हुमायूं के मकबरे में जाकर जब बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा तो क्या बोला इसने? शायरी पेश की, कौन सी? दम दमे में। मैंने बताया था कि कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? दमदम से। विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? दमदम, जनवरी में दमदम कोलकाता में सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था। तो उसने बोला हडसन ने कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर टंडी हुई क्या तेग हिंदुस्तान की। भाई तो हमारे बहादुर शाह द्वितीय ये भी बहुत अच्छे शायर हुआ करते थे, तो इन्होंने इसे जवाब दिया क्या कि बाजुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की, और तब तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और इन्हें पकड़ ली। इस तरह उन्होंने भी उसके शेर का जवाब, शायरी का जवाब शायरी से दिया, और उन्हें बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ कर लाया गया, हुमायूं के इनको बर्मा भेज दिया गया। बर्मा के राजधानी हुआ करती थी तब रंगून, कौन सी? रंगून भेज दिया गया। ये रंगून पुराना नाम है, और बर्मा भी पुराना नाम, क्योंकि आज बर्मा है ना उसका नाम है, वर्तमान नाम म्यांमार। वर्तमान क्या नाम है इसका? म्यांमार। रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? 1862 ईस्वी में मृत्यु। 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और हमारा एक तरह से बहुत जो नेतृत्व करता था खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे हमारे विद्रोह का दमन किया गया, कौन से अधिकारी का विद्रोह का दमन किया गया। तो आपको ये सब वीडियो कैसी लगी? और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।